कोई भी दो बंदे थे, आपस में जुड़े हुए थे, तीसरा आया, उनमें झगड़ा हुआ और क्या हुआ, तीसरे ने उसकी जगह ले ली। सपोज दैट ए बी क्या थे, आपस में बहुत बड़े दोस्त थे, तीसरा आया, तीसरे ने क्या किया, बी को हटा दिया। बी को हटा दिया किसने, सी ने, और क्या करा, उसकी जगह ले ली। बाद में कहीं भी आप नहीं है बात। फिलहाल क्या होता है, कपल डांस कर रहे होते हैं, एक क्या करता है, दो कपल पेयर है, ए बी और सी डी। एक डी है जो बहुत ही नॉटी है, और वो क्या करता है, ए बी कपल पे नजर डालता है, बुरी नजर से देखता है और उनको अलग करना चाहता है। वो क्या करता है, बी को रिमूव कर देता है। रिमूव करके क्या करता है, ए और सी मिल जाते हैं। अब बचा अकेला बी, तो बी क्या करेगा, बी भी सोचेगा कि जो बचा हुआ सी है हम उसके साथ मिल जाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं पूरी वीडियो में लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शन से उसके टाइप्स, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे उन्हें समझा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिएक्शन के टाइप्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंबाइन करना, किसी चीज को कंबाइन करना। सपोज आपको कोई भी दो फ्रेंड है जो एक का बिहेवियर अलग है, डिफरेंट है, एक का बिहेवियर डिफरेंट है। दोनों क्या करते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगी, दोनों मिलकर एक साथ हो जाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ना। जैसे मान लो ए और बी कोई भी दो रिएक्टेंट हैं और वो बाद में क्या करते हैं, आपस में मिलकर ए बी एक कंपाउंड बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करें डेफिनेशन की, टू केमिकल स्पीसीज कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड। मतलब कोई भी दो केमिकल का स्पीसीज मिलकर, केमिकल कंपोनेंट मिलकर अगर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि जनरली आप जानते हैं पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लिए और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O बन गया, दैट इज क्या है, ये हमारा वाटर है। दो कंपाउंड मिले, एक कंपाउंड बन गया। यहां पर देखें, ये है क्विक लाइम, इसे कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में दो सब्स्टिट्यूट हैं, दो स्पीसीज हैं जो कि आपस में मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस कोई भी दो स्पीसीज हैं आपस में मिलकर एक हो रहे हैं, ये होता है इसका जनरल फॉर्म। दो हैं आपस में मिल गए, एक बन गया। अब बात करते हैं सेकंड के। सेकंड क्वेश्चन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले में हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन में दोस्त बना दिए थे। इसमें क्या करना है, दोस्तों को तोड़ना है, मतलब आपस में दोस्त क्या हुए, बिखर हुए। मतलब सपोज ए बी कोई भी दोस्त थे, एक दोस्त थे, आप बाद में क्या हुआ, दोनों अलग हो गए, दोस्ती क्या हो गई इनकी, टूट गई। तो अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस टू और मोर केमिकल स्पीसीज। मतलब कोई भी एक सिंगल कंपाउंड है वो बाद में क्या होता है, टूट जाता है। मतलब उनकी दोस्ती क्या होती है, टूट जाती है। कुछ भी बात हो जाती है और उनकी दोस्ती टूट जाती है। मतलब जैसे आपने देखा है कि पहले में हमने क्या करा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया था, वाटर बनाया था। अब वाटर को तोड़ दिया है, 2H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, ये टूट गया। ऐसे ही क्या है, 2H2O2, ठीक है। ये क्या हुआ, H2O और ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो ये क्या हुआ, यहां पर इनकी दोस्ती टूट गई। तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कंपोज नहीं करना है, डिकम्पोज, तोड़ना है, ठीक है। अ सिंगल कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ था, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देना है। जैसे कि नाम से ही आप कर रहे हैं डिस्प्लेस, मतलब एक से दूसरे की जगह ले लेना। कोई भी दो बंदे थे आपस में जुड़े हुए थे, तीसरा आया, उनमें झगड़ा हुआ और क्या हुआ, तीसरे ने उसकी जगह ले ली। सपोज दैट ए बी क्या थे, आपस में बहुत बड़े दोस्त थे, तीसरा आया, तीसरे ने क्या किया, बी को हटा दिया,
बी को हटा दिया किसने, सी ने, और क्या करा, उसकी जगह ले ली। दो बंदे दोस्त थे, आपस में एक तीसरा आया, तीसरे ने उनमें झगड़ा कर दिया और क्या हुआ, उनकी जगह ले ली। एन एलिमेंट और आयन मूव्स आउट ऑफ वन कंपाउंड इनटू अनदर। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे, जैसे HCl एक कंपाउंड था, Mg आया, Mg ने क्या करा, यहां से Cl को अपने में ले लिया, क्या करा, Cl को अपने में ले लिया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, या फिर क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह ले ली। तो आप देख सकते हैं MgCl2 MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। ऐसे ही क्या हुआ, H2SO4 एक कंपाउंड थे और ये C आया, C ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह ले ली। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई भी दो दोस्त थे, आपस में दोस्त थे, तीसरा आया, उनमें झगड़ा कर दिया और उसकी जगह ले ली। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अभी क्या था, एक ही पेयर था, एक ही दोस्तों का जोड़ा था, तीसरा आया, तीसरे ने दखल अंदाजी करी और उसकी जगह ले ली। अब बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बार में या कहीं भी आप नहीं गए बार, फिलहाल क्या होता है, कपल डांस कर रहे होते हैं, एक क्या करता है, दो कपल पेयर है ए बी और सी डी, एक डी है जो बहुत ही नॉटी है और वो क्या करता है, ए बी कपल पे नजर डालता है, बुरी नजर से देखता है और उनको अलग करना चाहता है। वो क्या करता है, बी को रिमूव कर देता है, रिमूव करके क्या करता है, ए और सी मिल जाते हैं। अब बचा अकेला बी, तो बी क्या करेगा, बी भी सोचेगा कि जो बचा हुआ सी है हम उसके साथ मिल जाएं, मतलब दोनों अपोजिट मिल जाते हैं। ए जो होता है वो किसके साथ मिल जाता है, डी के साथ, और बी जो होता है वो मिल जाता है सी के साथ। मतलब दो कपल्स थे, इसमें आप देख सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े करके या फिर कुछ नॉटी होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से कैचअप कर लेते हैं ब्रेकअप करके। तो ये सब क्या हुआ, ए बी थे, ठीक है, डी बहुत ही नॉटी था, उसने क्या करा, यहां से बी को रिमूव कराया, उसकी जगह ले ली। अब बचा बी क्या गया, इसके पास चला गया, तो ए बी प्लस सी डी थे, ए डी और सी बी बन गए। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट, उनके रिएक्टेंट के बीच में जो भी आयंस होते हैं उनके क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 है, अब वो क्या करेगा कि BaSO4 Cl2 को रिमूव करके SO4 इसकी जगह ले लेगा और Cl2 इसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं BaSO4 बनेगा प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड नमक। BaSO4 बेरियम सल्फेट का व्हाइट पेटिसिपेट बनेगा। पेटिसिपेट क्या होता है, two solutions are mixed together to produce an insoluble solid, this is called precipitate। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेटिसिपेट की। जब भी कोई सॉल्यूशन होते हैं उन्हें मिक्स किया जाता है एक इंसॉल्युबल सॉलिड बनाने के लिए, वो कहलाता है हमारा पेटिसिपेट। क्या कहलाता है, पेटिसिपेट। तो बेरियम सल्फेट का हमें व्हाइट पेटिसिपेट मिलता है। अब आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। तो ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट हमारी रिएक्शन की। लास्ट हमारी आती है कंबशन केमिकल रिएक्शन। व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, रिएक्ट करें अगर ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 और H2O हमको मिलता है। दैट इज कॉल्ड कंबशन केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं CH4 दैट इज कॉल्ड मेथेन। मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2O मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब भी आप मोटर व्हीकल में क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो आप देखते हैं वहां से CO2 निकलती है और स्टीम निकलती है। स्टीम में क्या होती है, वाटर वेपर भी होती है, मींस वाटर प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ कंबशन केमिकल रिएक्शन। सो ये हो गई हमारी मेजरली 5 टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करने वाले हैं। यहां तक अगर देखा जाए कि आपके एग्जाम में पूरा मतलब क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से पूरा
कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के पास वीडियोज को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।